हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद वाला, हम उनका जिक्र करके बरकतें हासिल करते हैं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं कि जिन्हें मुरादे रसूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुरादे रसूल। एक होता है मुरीद और एक होती है मुराद। समझ रहे हैं आप? मुरीद जो होता है वो इरादत करके शेख के पास आता है, उसके दिल में इरादत होती है शेख के पास जाने की, उससे तलबे फैज़। और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुरादे रसूल इसलिए कहा जाता है कि इनके ईमान लाने की हुजूर ने दुआ फरमाई थी। इनके ईमान लाने की हुजूर ने दुआ फरमाई और आपने इस्लाम कबूल किया। इब्तिदा में 40वें नंबर पर आपने इस्लाम कबूल किया। आपसे पहले 39 लोग मुसलमान हो चुके थे। जब आपको पता चला कि 39 लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए तो आप को जलाल आ गया और कुछ लोगों ने आपको तैयार किया कि ये इस्लाम तो फैलता जा रहा है, इस्लाम की ताकत को हम जितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो बढ़ रहा है। लिहाजा तय ये हुआ कुफ्फार के दरमियान कि जो बानी इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह उन्हें ही रास्ते से हटा दिया जाए। जब बानी इस्लाम ही नहीं होंगे खुद ताकत मुंतशिर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इस काम के लिए हजरत उमर का इंतखाब हुआ क्योंकि अभी ईमान नहीं लाए। लिहाजा आप इस बुरे इरादे के साथ निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर हजरत अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर था। वहां पर सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान को जो वही नाज़िल होती थी वो तालीम फरमाया करते थे, वो सिखाया करते थे। इस्लाम की जो तबलीग का आगाज हुआ, आप गौर करें इस अंदाज में हुआ। ऐसा नहीं है कि लाखों लोग जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया बस लोग चौक दर चौक आए और इस्लाम में दाखिल हो गए। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि 13 साल मक्का मुकर्रमा में किस जिद्दोजहद के साथ और कसम कुर्सी के आलम में सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने तबलीग दीन की है और तकालीफ बर्दाश्त की, हम सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कहीं दावत देने जा रहे हैं, तबलीग के लिए जा रहे हैं, फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, पत्तियां बरसाई जा रही हैं। हमारे यहाँ तो अब ये होता है, कोई मुबल्लिग इस्लाम आता है, कोई आलिम दीन आता है, बड़ी इज्जत के साथ उसका इस्तकबाल किया जाता है, हार फूल उसको पहनाए जाते हैं, उसका बेहतरीन अंदाज में वालिहाना इस्तकबाल किया जाता है। तो अब तबलीग दीन करने में वो परेशानियां नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम तबलीग से या दीन का पैगाम मुंतकिल करने के सिलसिले में जी चुराते हैं और अपने आप को इसके लिए पेश करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है, हमारी जिम्मेदारी है कि ये नेमत जब अल्लाह ने हमें अता फरमाई, दीन का इल्म जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया, हम उसको दूसरों तक मुंतकिल करें अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी कोशिश के मुताबिक। बहरहाल सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान खामोशी से तबलीग का सिलसिला जारी रखे हुए थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, दीगर सहाबाए किराम की कोशिशें जारी रखे हुए थे। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस बुरे इरादे के साथ दारे अरक़म की तरफ चले। आप जा रहे थे, रास्ते में आपको एक सहाबी मिले, नुआयम बिन अब्दुल्लाह। उन्होंने कहा कि ए उमर तुम कहाँ जा रहे हो? आपके हाथ में नंगी तलवार थी, आपका इरादा खतरनाक था, अज़ाइम आपका खतरनाक था। नुआयम बिन अब्दुल्लाह समझ गए कि किसी बुरे इरादे के साथ जा रहे हैं, लिहाजा आपने रोका कि कहाँ जा रहे हैं। आपने अपने इरादे का इजहार कर दिया और आप बड़े निडर थे, कहा कि ये करने के लिए जा रहा हूं। नुआयम बिन अब्दुल्लाह ने सोचा कि अगर ये वहां जाएंगे तो न जाने क्या मामला हो, लिहाजा इनका रुख मोड़ देना चाहिए। तो अब उन्होंने कहा कि तुम वहां जा रहे हो
जरा पहले अपने घर की खबर तो ले लो। तुम्हारे अपने घर वाले दामन इस्लाम में आ चुके हैं। अब ये रुख मोड़ना इसलिए जरूरी था कि वो एक बुरे इरादे के साथ जा रहे थे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर हम कर रहे हैं। फारूक आजम जब अमीरुल मोमिनीन थे, जब आप खलीफा थे, तो आपने ये हुक्म नाफिज किया हुआ था कि हमारी मार्केट के अंदर वही शख्स तिजारत कर सकता है जिसको तिजारत के अहकाम आते हैं, जिसने हलाल और हराम के अहकाम सीखे हों, जिसको पता हो बे बातिल क्या होती है, बे फासिद क्या होती है, रिबा क्या होता है, उसको पता हो शरीयत ने किन चीजों से मना फरमाया है, तिजारत के दौरान कौन कौन सी चीजें ममनू है जिनकी वजह से सूद का तहक्कुक हो जाता है, बे बातिल क्या होती है, फासिद क्या होती है वगैरह। जब तक उसको अहकाम शरा नहीं आएंगे उसको इजाजत ही नहीं मिलती थी। और हमारे मार्केटों के अंदर और हमारे बाजारों के अंदर सबसे बड़ा ताजिर वो तस्वुर किया जाता है जो सबसे बड़ा चीटर, जो सबसे धोखेबाज। इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोग भी, इसका इनकार नहीं, लेकिन आप देख लें जब तक हुकूमत बाकायदा निजाम को वज़ा नहीं करती उस वक्त तक भेड़ चाल जिसका जो दिल चाहे वो करेगा। आप मुझे बताएं, अगर हुकूमत चाहे तो वो नमाज का निजाम कायम कर सकती है या नहीं? अब आप बोलेंगे ये क्या बात है, नमाज का निजाम? भाई नमाज पढ़ते तो हैं लोग, पढ़ते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से सख्ती नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं फरमाए। मैं जिक्र कर रहा था कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पहुंचे, सूरह ताहा की आवाज आ रही थी। हजरत खब्बाब अंदर, तवज्जो रखिएगा, जैसे ही दरवाजा बजाया तो हजरत फारूक आज़म की बहन फातिमा बिन्त खत्ताब वो समझ गई कि ये उमर घबरा गई, बहनोई भी घबरा गई, क्योंकि फारूक आज़म बड़े जलाल के सख्त थे। हजरत खब्बाब को फौरन किसी पर्दे के पीछे या किसी जगह में घर में छुपा दिया जो उन्हें कुरान सिखा रहे थे। अब दरवाजा खोला, क्योंकि वो कुरान सुन तो चुके थे तो उन्हें तस्दीक भी हो गई कि ये मुसलमान हो गए, लिहाजा घर में दाखिल होते ही उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। बहनोई, अपने बहनोई उनको मारा। दरमियान में उनकी बहन आ गई। हजरत फारूक आज़म इतने गुस्से में थे कि उनसे कंट्रोल ना हुआ और उन्होंने अपनी बहन को भी मारा, हत्ता कि उनका चेहरा लहूलुहान हो गया, चेहरे से खून बहने लगा, मुंह से खून बहने लगा। जब अपनी बहन के मुंह से खून बहता हुआ देखा तो थोड़ा सा गुस्सा उनका ठंडा हुआ, नरम हुआ। हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब वो कहती हैं कि उमर, तुम अगर खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। तुम अगर इस्लाम के खिलाफ नाम की तलवार लेकर आ गए हो तो कान खोलकर सुन लो, तुम हमारा सर सरन से जुदा तो कर सकते हो, लेकिन हमें इस्लाम से नहीं फेर सकते, हमें इस्लाम से नहीं फेर सकते। हम इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं, ऐसा मजबूत ईमान था। वाकई ईमान की कद्र मंजिलत को भी वही लोग समझने वाले थे। हमारा मामला तो ये है ना कि हमें इस्लाम मुफ्त में मिल गया, हमें जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें कोई मुखालफत बर्दाश्त करना नहीं पड़ी। हम तो मुसलमानों के घर में पैदा हुए, नाम मुसलमानों वाला रख दिया, आगे चलकर हम क्या कहलाए? मुसलमान। वो चूंकि हालत कुफ्र को देख चुके थे, उसके बाद जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो बड़ी सख्तियों और बड़ी मुखालफतों को बर्दाश्त किया। इसलिए वो इस्लाम की कद्र और मंजिलत को जानते थे, इसलिए उनका ईमान बड़ा मजबूत था। वो इस्लाम के ऊपर अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। इसलिए फातिमा बिन्त खत्ताब ने कहा, तुम जो चाहे, लेकिन हमें इस्लाम से बरगश्ता नहीं कर सकते। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी समझ गए और वो भी ठंडे हो गए और कहने लगे कि जो कुरान यहाँ पढ़ा जा रहा था वो मुझे ला दो। फातिमा बिन्त खत्ताब ने कहा कि वो उसको मिल सकता है जो गुस्ल करता है, लिहाजा तुम गुस्ल करो। आप चले गए, गुस्ल करके आए, वो कलिमात पढ़े तो आपका दिल पसीज गया।
फिर उसके बाद दारे अरकम की तरफ निकले। दारे अरकम की तरफ जा रहे हैं, पहले किसी इरादे से जा रहे थे तलवार लेकर, अब इरादा बदल गया। अब इरादा यह था कि बारगाह रिसालत में जाकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। ये कुरान की बरकत थी और उनकी बहन के इस्लाम पर डटने की बरकत। फिर खास तौर पर ये दुआएं रसूल थी। हजरत खब्बाब बिन अरत जो उनको कुरान सिखा रहे थे, जब उन्होंने देखा कि फारूक आजम नरम पड़ गए तो वो बाहर आ गए और बाहर आकर कहने लगे कि कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की है कि या अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। जब ये बात उन्होंने बयान की तो उनका दिल और पसीज गया और वो बारगाह रिसालत में हाजिर होकर कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो। इसीलिए फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुरादे रसूल कहा जाता है। जब आपने इस्लाम कबूल किया, बारगाह रिसालत में अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम हक पर नहीं? फरमाया कि बिला शुबह हम हक पर हैं। तो फरमाया कि फिर हम छुप छुप कर नमाजें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उस वक्त छुप कर इबादत की जाती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हालात के पेश नजर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, अब हम एलानिया इबादत करेंगे। दारे अरकम से दो सफ़े बनाकर मुसलमान निकले। एक में फारूक आज़म एक की क़यादत कर रहे थे और दूसरे की अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और एलानिया जाकर मुसलमानों ने बैतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ी। तो फारूक आज़म वो सहाबी रसूल हैं कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम को तक़वियत मिलना शुरू हो गई। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये खास दुआ थी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो जलीलुल क़द्र मकाम है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कई फरामीन हुजूर फरमाते हैं लौ कान बादी नबियुन लकान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। हुजूर फरमाते हैं कि जिस रास्ते से मेरा उमर गुजर जाए शैतान उस रास्ते से अपना रास्ता बदल लेता है। गोया फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो रास्ता इख्तियार किया वो रास्ता शैतान के असर से महफूज था, शैतान के असर से पाक था। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अज़ीम शान शख्सियत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने उमर की ज़बान पर हक को जारी फरमा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि पिछली उम्मतों में मुहद्दस हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? मुहद्दस। एक होता है मुहद्दिस और एक है मुहद्दस। मुहद्दिस उसे कहते हैं जो हदीस पढ़ता है, पढ़ाता है। मुहद्दिसीन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम वगैरह वगैरह वो मुहद्दिस है। मुहद्दस किसे कहते हैं? मुहद्दस उसे कहते हैं जिसके दिल में अल्लाह इल्हाम डालता है। एक वही होती है, वही अंबिया के दिलों पर डाली जाती है या अंबिया को भेजी जाती है फरिश्ते के जरिए। जैसे जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम पर वही लाते हैं, तो वही का ताल्लुक नबियों से होता है। वही का ताल्लुक किससे होता है? नबियों से होता है। और इल्हाम ये औलिया को होता है, लेकिन नेक बंदों को होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पिछली उम्मतों में मुहद्दस हुआ करते थे, मेरी उम्मत का मुहद्दस उमर बिन खत्ताब। यानी वो जिनके दिलों में अल्लाह हक बात को डाल देता है, इल्हाम डाल देता है, पहले से उन्हें मामलात की खबर हो जाया करती है। तो उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के मुहद्दस करार दिए गए। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मकाम था कि उलमा फरमाते हैं कि 20 से ज्यादा आयतें, तवज्जो रखिएगा, 20 से ज्यादा आयतें वो हैं जिनके बारे में हजरत उमर पहले कलाम कर चुके होते थे, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वो आयतें नाज़िल फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में अब्दुल्ला बिन उबई, ये एक मुनाफिक था, अब्दुल्ला बिन उबई
इसके बेटे आए, जब इसका इंतकाल हुआ, अब जाहिरन ये मुसलमान था, क्योंकि मुनाफिक जो होता है जाहिरी कलमा पढ़ता है लेकिन दिल से मुसलमान नहीं होता। तो अब ये अब्दुल्लाह इब्न उबई, ये इसका इंतकाल हुआ, जब ये मर गया तो इसके बेटे बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और आकर कहा कि मेरे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने रज़ामंदी जाहिर कर दी, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के ताबे थे। अल्लाह ने उस वक्त तक मुनाफिकीन का नमाज जनाजा पढ़ने से मना नहीं किया, हुक्म नहीं आया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ामंदी का इजहार किया, तो फारूक आज़म को पता चला, तो वो हाजिर हुए और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, तो मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई, आप उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं। अब देखिए ये दिल में तमन्ना किसके आ रही है, बोली किसके आ रही है? फारूक आज़म के कि उस मुनाफिक का नमाज जनाजा आप ना पढ़ाएं, लेकिन चूंकि अल्लाह ने अभी मना नहीं फरमाया था, हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े रहमदिल थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ा दिया। जब आपने नमाज जनाजा पढ़ाया, कुरान नाज़िल हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने मुमानअत फरमाई, आइंदा की वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्री, कि उनमें से किसी की नमाज जनाजा तुमने नहीं पढ़ानी और उनमें से किसी की कब्र पर खड़े होकर दुआ भी नहीं करनी। ये हुक्म आ गया। अब आप देखिए ये हुक्म किसके, यानी इसका ख्याल किसके दिल में था? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में पहले से ही था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आयत को नाजिल फरमा दिया। इसी तरह एक मर्तबा एक मुनाफिक था, उसका एक यहूदी से झगड़ा हुआ। अब मुनाफिक कहने लगा कि हम काब बिन अशरफ से फैसला कराएंगे। काब बिन अशरफ एक यहूदी था और वो यहूदी जिससे झगड़ा हुआ था वो कहने लगा कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कराएंगे। वो मुनाफिक जो ज़ाहिरी एतबार से कलमा पढ़ता था कहने लगा कि नहीं, काब बिन अशरफ से फैसला कराता है। क्यों? क्योंकि इस मामले में वो यहूदी हक पर था और मुनाफिक गलती पर था। वो मुनाफिक जानता था कि काब बिन अशरफ रिश्वतखोर है, उसको रिश्वत खिलाएंगे, अपने हक में फैसला करा लेंगे, और अगर मोहम्मद अरबी की अदालत में फैसला गया तो फिर फैसला हक के मुताबिक होगा। तो इसमें तो यहूदी जीत जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं देखेंगे कि यहूदी ये कलमा पढ़ता है, वो हक के मुताबिक फैसला करेंगे। लिहाजा वो मुनाफिक कहने लगा काब बिन अशरफ के पास चलो। यहूदी कहने लगा कि नहीं, मैं तो मोहम्मद अरबी के पास जाऊंगा। लिहाजा ये मामला बारगाह रिसालत में आया, आपने सुना और यहूदी के हक में फैसला दिया। जब बाहर निकले दोनों तो वो मुनाफिक जो ज़ाहिरन कलमा पढ़ता था वो कहने लगा कि मैं इस फैसले को नहीं मानता। यहूदी कहने लगा कि क्यों नहीं मानता, तुम्हें मानना पड़ेगा। वो तो ये समझ रहा था कि मुसलमान है, कहने लगा कि तुम्हारे नबी ने फैसला किया है, तुम क्यों नहीं मानोगे। वो कहने लगा कि हम एक और आदिल शख्स के पास चलते हैं जो बड़ा आदिल है। कहा वो कौन? कहा उमर के पास चलते हैं। कहा उसको अपना मामला सुनाएंगे और उससे फैसला कराएंगे। जैसे यहाँ पर भी होता है, बाज़ लोग एक दरड़ इफ्ता में जाते हैं, फैसला उनको समझ में नहीं आता, कहते हैं फलां जगह चलो। वो अपने मतलब के फैसले की तलाश में होते हैं या अपने मतलब के फतवे की तलाश में होते हैं। लिहाजा अब वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गए। जब दोनों फारूक आज़म की बारगाह में हाजिर हुए तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका फैसला सुनने से पहले ही फैसला, यानी अभी उनकी जो बात थी वो सुनने से पहले ही वो यहूदी बोल उठा। वो कहने लगा कि अरे उमर, तुम हमारा मामला सुनने से पहले ये बात जान लो कि हमारे मामले का फैसला मोहम्मद मुस्तफ़ा कर चुके, मोहम्मद अरबी कर चुके हैं। लेकिन ये अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे तस्दीक की। आपने कहा कि ठहरो। अंदर तशरीफ ले गए, तलवार लेकर आए और बिला ताम उस मुनाफिक का सर तन से जुदा कर दिया। जब मुनाफिक का सर तन से जुदा किया, क्योंकि वो ज़ाहिरन मुसलमान था,
तो अब वहां पर मदीने में ये बात मुनाफिकीन ने आम कर दी कि उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, मुसलमान को कत्ल कर दिया। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो आपने फरमाया कि उमर कतअन ऐसा नहीं कर सकता कि किसी मुसलमान को कत्ल कर दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयतें नाज़िल फरमाई। सूरह निसा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फला व रब्बिका, ए महबूब आपके रब की कसम, ला युमिनूना, वो ईमान वाले हो ही नहीं सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, कि जब तक वो आपस के झगड़ों में तुम्हें हाकिम न मान ले, जब तक वो तुम्हें हाकिम न मान ले, यानी जो हुजूर के फैसले को मानने से इनकार करता है वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। इससे पता चला कि उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिसका सर तन से जुदा किया है वो मोमिन नहीं मुनाफिक था। और मुनाफिक और काफिर एक ही होते, बस मुनाफिक का मामला ये होता है कि वो ज़ाहिरन कलमा पढ़ रहा होता है, दिल से तो काफिर होता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फारूक आज़म के इस फैसले पर सनद उतारी। हजरत फारूक आज़म के दिल में जो ख्याल आता था अल्लाह तबारक व तआला उसे कुरान बनाकर नाजिल फरमा दिया करता था। एक आखिरी बात और सुनिए इसी ताल्लुक से, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा इससे आपको अंदाजा होगा। एक मर्तबा आपने मक्का मुकर्रमा के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मकाम इब्राहिम बैतुल्लाह के अंदर, जहां पर तवाफ के बाद नवाफिल अदा किए जाते। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में यह ख्याल था कि मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ी जाए। बारगाह रिसालत में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह ना बना दें? ये आपके दिल की तमन्ना थी। अल्लाह ने कुरान बनाकर नाजिल फरमा दिया, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बनाना। हजरत उमर के दिल की तमन्ना अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की सूरत में नाजिल फरमाई। बड़ा मकाम और मर्तबा फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत तो इतनी शानदार और इतनी चमकदार है कि आप पढ़ते चले जाएं आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने कैसा मकाम और मर्तबा अता फरमाया। आखिर में दो बातें करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा साहिब करामत बनाया था। एक मर्तबा आप मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मिंबर के ऊपर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। जुमातुल मुबारक का दिन मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं और अचानक खुतबे के दौरान आप कहते हैं, या सारियतल जबल, ए सारिया पहाड़ को देखो। ये सदा लगाई आप लोग हैरान, भाई जुमा की नमाज हो रही है, इमाम खुतबा दे रहा हो और अचानक किसी का नाम लेकर गए पहाड़ तरफ देखो तो लोग तो परेशान होंगे। बहरहाल फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके बाद खुतबा पूरा किया, नमाज पढ़ाई और तकरीबन 1 महीने के बाद वो मकाम जहां पर जंग हो रही थी वो मदीना मुनव्वरा से 1500 किलोमीटर तकरीबन दूर था। नहावंद का मकाम, नहावंद के मकाम पर जंग थी। वो मस्जिद नबवी से तकरीबन कितना 1500 किलोमीटर दूर। हजरत सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसको उसके सिपह सालार थे, उसकी कमान कर रहे थे। और मामला यह था कि वो आगे की तरफ कुफार को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक जत्था पहाड़ के पीछे भी मुकर्रर कर दिया था कि जब ये लोग आगे की तरफ बढ़े तो पीछे से भी हमला हम करें और आगे से भी हमला हम करें। तो अब वो उससे वाकिफ नहीं थे जो लश्कर वाले थे हजरत सारिया, लेकिन हजरत उमर की निगाह देख रही थी। हजरत उमर मस्जिद नबवी में है
उनकी निगाह देख रही है कि काफिर पहाड़ के पीछे से हमलावर होने वाले हैं, लिहाजा उन्होंने मिंबर पर खड़े होकर हजरत सारिया को इत्तिला दी। जब एक महीने के बाद वहां से कासिद आया खबर देने के लिए, उसने आकर मस्जिद नबवी में सहाबा को बताया कि एक महीने पहले जुम्मतुल मुबारक का दिन था, हम काफिरों से लड़ रहे थे, हम आगे की तरफ देख रहे थे, हमें खबर नहीं थी कि पहाड़ के पीछे से भी कोई लश्कर हम पर हमलावर हो सकता है। लिहाजा ऐन जुम्मतुल मुबारक के वक्त जिस वक्त हमारी लड़ाई हो रही थी, अचानक एक आवाज आई, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल। इस आवाज को सुनकर हम पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फतह अता फरमाई। लोगों ने बताया कि वो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की आवाज है। आपकी समाअत कैसी है और आपकी बसारत कैसी है कि आप 1500 किलोमीटर दूर से नहावंद में होने वाली लड़ाई को उस वक्त देख रहे हैं जब आप मस्जिद नबवी के मिंबर पर खुतबा पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों को ये शान अता फरमाई, तो फिर सरकार का आलम था। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मकाम और मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके मकाम और मर्तबे को समझने की तौफीक अता फरमाए और इनके नुकूश कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो आज हमने सुना, अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके लिए इस पर अमल पैरा होने की तौफीक फरमाए।